बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लों के प्रथम पाठ हिमालय जो कि कविता है उसका पाठ करेंगे, साथ ही उसका भावार्थ समझेंगे। इस कविता को राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हिमालय की विशेषताओं को दर्शाया है। हिमालय जो भारत माँ का मुकुट है। आइए कविता का पाठ प्रारंभ करते हैं। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। टिकता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। युग युग से है अपने पथ पर, देखो बहुत समय से, पुराने काल से हिमालय उसी तरह खड़ा है, कभी डिगा नहीं। वो अपने पर उसी तरह अड़ा हुआ है। चाहे जो भी बाधाएं आई हों, जो भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। कितनी भी बाधाएं आई, उन सब से हिमालय बराबर लड़ता रहा है। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इतनी कठिनाई, इतनी बाधाओं के बाद भी हिमालय अपनी जगह पे खड़ा रहा। इसीलिए दुनिया भर में उसको जो है सभी सम्मान देते हैं, उसका सम्मान देते हैं, साथ ही उसका महत्व समझते हैं। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय। तो भारत के शीश चमकता, नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। अगर हिमालय इतना कर्मशील ना होता, काम करने वाला ना होता, इतना जो है निडर और अडिग ना होता, और कभी कुछ काम ना करता, हमेशा पड़ा रहता, तो क्या वो भारत का मुकुट कहलाता? बिना काम किए आदमी का कोई महत्व नहीं होता। इसी तरह हिमालय, क्योंकि वो हिमालय जो है भारत का रक्षक कहा जाता है, इसीलिए वो हिमालय जो है भारत माँ का मुकुट भी माना जाता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। ये जो हिमालय खड़ा है इतने वर्षों से, इतने युगों से, वो हमको क्या बता रहा है? हमको बता रहा है कि डरो ना आंधी पानी में। चाहे आंधी आवे, पानी आए, तूफान आए, कोई भी कठिनाई आए, लेकिन अपने पथ से कभी डिगो नहीं, कभी हटो नहीं। डिगो ना अपने प्रण से, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। हिमालय कह रहा है कि अगर तुम अपने प्रण से डिगोगे नहीं, तो तुमको भी सब कुछ हासिल हो सकता है, तुमको भी सब कुछ प्राप्त होगा। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तुम में भी वो योग्यता आ जाएगी, तुम में भी वो क्षमता आ जाएगी कि तुम भी जो है नभ के तारे छू सकते हो, अर्थात ऊंची ऊंची मुकामें हासिल कर सकते हो, ऊंची ऊंची योग्यता हासिल कर सकती हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अचल रहा जो अपने पथ पर, जो अपने पथ से कभी डिगा नहीं, हटा नहीं, चाहे लाख मुसीबतें आ गई हों। ऐसे ही व्यक्तियों को सफलता मिलती है। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। चाहे वो जीवन रहा हो या ना रहा हो,
उसको सफलता हमेशा मिली है। तो ये कविता के द्वारा, इस कविता के द्वारा कवि ने मुसीबतों के बीच भी अडिग रहने वाले व्यक्ति को महान बताया है, उसका महत्व बताया है।